और मैं हूं आपके साथ प्रगति शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले बड़ी खबर खंडवा से मिल रही है, जहां सनातन विवाद में बाबा की एंट्री हो गई है। एक बार फिर से सनातन विवाद में बाबा की एंट्री। सनातन का विरोध करने वालों को दो टूक देते नजर आए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की दो टूक आई सामने। कहा ये सब रावण के खानदान के हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने ये बयान दिया। क्या बयान दिया वो भी सुनवाएंगे। सबसे पहले बता दें कि सनातन विवाद में अब बाबा की एंट्री हो गई है। विवाद को लेकर कई बयान सामने आ रहे थे और अब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की दो टूक सामने आई। उन्होंने बयान दिया और ऐसे में मालूम पड़ता है कि ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है, हाल फिलहाल शांत नहीं होने वाला। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने दो टूक दी, बयान दिया, कहा ये सब रावण के खानदान के हैं। खंडवा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बयान। भारत हिंदू राष्ट्र हो, सनातन की जागृति हो और हिंदुओं में एकता हो, इसी संकल्प के लिए सनातन पर कटाक्ष करने वालों को क्या कहेंगे? ये सब रावण के खानदान के हैं, बेचारे क्या करें बेचारे। तो देखिए ये बयान आपको सुनाया, रावण के खानदान से हैं बेचारे, क्या करें। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की दो टूक आपको सुनवा रहे थे, बयान उन्होंने दिया। अब उनकी एंट्री भी इस मामले में होती नजर आ रही है। और चले इस पर ज्यादा बातचीत करते हैं। हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता दुर्गेश केशवानी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर सर। नमस्कार दुर्गेश जी, देखिए एक बयान भी आपको सुनवा रहे थे, जहां पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने अब टिप्पणी दी है। दो टूक देते नजर आए, कहते नजर आए कि ये सब रावण के खानदान के हैं। आपका रिएक्शन? देखिए प्रगति जी, कांग्रेस के और उनके जो सहयोगी दल के लोग हैं वो बार बार ये कहते हुए दिख रहे हैं कि सनातन कोरोना है, सनातन डेंगू है, सनातन मलेरिया है और उसको हम खत्म कर देंगे। तो निश्चित रूप से मुगल आकांक्षा भी इसी मंशा से हिंदुस्तान आए थे, अंग्रेज भी इसी मंशा से आए थे कि सनातन को हम खत्म कर देंगे। पर सनातन तो खत्म नहीं हुआ और वो लोग खत्म हो गए। जिस अहंकार की भाषा वो बोल रहे हैं, तो अहंकार तो राजा रावण के पास था। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जो धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कहा है उससे किसी को वो दो से नहीं करना चाहिए, दो मत नहीं होना चाहिए। निश्चित रूप से जो सनातन के बारे में इस तरह की व्याख्यान करेंगे, जो सनातन के बारे में इस तरह के बयान देंगे, जो सनातन के बारे में इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करेंगे, तो निश्चित रूप से वो उसी के अहंकार के रूप में जो बात करेंगे तो वो रावण के, उन्होंने उसको उस सिंपल भाषा में समझाने का प्रयास किया है। बिल्कुल दुर्गेश जी, देखिए चुनावी समय है, चुनावी साल है, कुछ ही महीने बचे हैं, अब ज्यादा समय भी नहीं रह गया है। ऐसे में क्या लगता है आपको, ये जो बयानबाजी सामने आ रही है, सनातन वाला एंगल जो सामने आ रहा है, ये चुनाव को देखते हुए हो रहा है? देखिए जनता भली भांति इस चीज को समझती है प्रगति जी कि कांग्रेस के जो मीडिया के प्रभारी बने सुरजेवाला जी मध्य प्रदेश के, वो जनता को रावण कहने का काम कर रहे हैं और महाराज जी उन लोगों को रावण कह रहे हैं जो सनातन को खत्म करना चाहते हैं। धर्म और अधर्म की लड़ाई है ये, और धर्म को जब खत्म करने का अधर्मी काम करते हैं तो उसको वही संज्ञान देकर बात की जाती है। और जो महाराज बागेश्वर जी हैं वो इसी दिशा में बात कर रहे हैं। बिल्कुल, ये जो बयान उन्होंने दिया, एक बार मैं समझना चाहूंगी। देखिए ये सब रावण के खानदान से हैं, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बयान दिया, आप कह रहे हैं आप भी सहमत हैं इस बयान से। इसको जरा मैं समझना चाहूंगी, कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए निश्चित रूप से वो उन्होंने एक अहंकारी को संज्ञान, अहंकारी कौन था? राजा रावण अहंकारी थे, अहंकारवश उन्होंने सीता का हरण किया, उन्होंने सब चीज दशकर्म किए। तो उसी को लेकर उस पॉइंट को, जो अहंकार का जो वो है, उसको लेकर उन्होंने कहा है। मुझे तो आपको तो प्रश्न कांग्रेस से करना चाहिए, उनके नेताओं से करना चाहिए, सुरजेवाला जी से करना चाहिए। उनसे तो प्रश्न होगा ही, लेकिन मैं ये भी जानना चाहूंगी आपसे कि देखिए कांग्रेस की तरफ से रावण की बात कांग्रेस कर रही है। दुर्गेश जी, कांग्रेस की तरफ से भी कई बयान सामने आते हैं, कई बयान सामने आ चुके हैं। उनका कहना है कि चुनाव के समय ये जो सनातन वाला मुद्दा है, बीजेपी के पास कोई मुद्दे नहीं है, इसलिए इन मुद्दों को उठाया जाता है। फिर अब बाबा की भी एंट्री हो गई है।
देखिए प्रगति जी, हमारे पास मुद्दे हैं। हम माननीय मोदी जी के मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को लेकर जनता के बीच में हैं। हम तो विकास की बात करते हैं। हमारे पास हम जनता के हितों के लिए जो हमने काम किए हैं, हमारी डबल इंजन की सरकार है, हम जन कल्याण के काम करते हैं, जन कल्याण की योजनाएं लेके आते हैं, उसको लेकर हम जनता के बीच में। जिनके तरकश में आरोपों के तीर हैं, जिनके तरकश में झूठ बोलना है, जिनके तरकश में फरेब करना है, जिनके तरकश में धोखा देना है, वो कांग्रेस का मूल चरित्र है। वो उस चरित्र को लेके आगे बढ़ रहे हैं और हम इसको लेकर काम कर रहे हैं। पर अगर आप हमारे धर्म को, सनातन धर्म को अगर आप कटघरे में और उनको कोरोना और डेंगू मलेरिया से अगर आप उसको करोगे तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। महाराज जी ने जो कहा है वो 100% सही है। और वो रावण के वंशज हैं जो अहंकारवश सनातन को खत्म करने की बात कर रहे हैं। पर मैं आपके चैनल के माध्यम से उन सभी लोगों को चेता देना चाहता हूँ, मर्यादा में रहें, मर्यादाओं को तार तार न करें। सनातन को तो मुगल आक्रांता तक कुछ नहीं कर पाए, तो आप किस खेत की मूली हो। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत और जानकारी